दिव्य दिव्य भावनाएं कर रहा है। प्रियाजू को कभी भोग लगा रहा है, कभी झूला झुला रहा है, कभी प्रियाजू को स्नान करा रहा है, कभी श्रृंगार करा। भक्तों का क्रोध भी अपने ही आराध्य देव के प्रति होता है, काम भी अपने आराध्य देव के प्रति होता है, लोग भी आराध्य देव से। सब विकार भगवत स्वरूप हो जाते, दिव्य हो जाते हैं। हर जन्म में रुपया मिला छूट गया है, पढ़ाई लिखाई की छूट गया है, परिवार मिला छूट गया है, घर मकान मिले, पद प्रतिष्ठा मिली छूट गया है, भगवान नहीं मिले। यार इस जन्म में तो भगवान से मिलने की बात सोच लो, एक बार भगवान से मिल लो, बस एक बार। भगवत प्राप्ति बिल्कुल कठिन नहीं है। ज्यादा देह प्रियता नहीं होनी चाहिए। देह भगवत सेवा का पात्र, इसलिए इसे संभाल के तो रखना है, क्योंकि अपने लोग वैष्णव हैं। भगवत सेवा इसी शरीर से होती, भजन इसी शरीर से होता है, हम कीर्तन इसी शरीर से करते हैं, संत सेवा गुरु सेवा इसी शरीर से होती, इसलिए इस शरीर को हम प्यार करते हैं। लेकिन हमारा प्यार मैं शरीर हूं इस भाव से नहीं, ये शरीर प्रियालाल की सेवा का पात्र है, इसलिए शरीर से ज्यादा प्रियता रखना ये दोषों को जन्म देने वाला है। जहां हम इस पर अभिमान करते हैं मैं पुरुष तो स्त्री आकर्षण, जहां हम अभिमान करते हैं मैं सुंदर तो नाना प्रकार के दोष। देहाभिमान ही संस्कृति का मूल चक्र है। देह को प्यार करना है, लेकिन ये भगवत सेवा पात्र है ये मानकर, ना कि मैं मानकर प्यार करना है। गेह घर, जैसे हम मंदिर में रहते हैं ऐसे हम घर में रहते हैं। घर से ठाकुर जी का है, हम सेवा भाव से वहां विराजमान। मेरा घर नहीं, इसलिए भक्तजन अपने घरों का नाम रखवा देते हैं। प्रिया कुंज, राधा केली कुंज, गोपाल भवन, कृष्ण सदन, ऐसे नाम रखवाते। ये प्रभु का मकान। किसका मकान? बोले प्रिया कुंज है, ये प्रियाजू की कुंज है। आप कौन है? प्रिया कुंज के सेवक हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और भोग, जितनी भोग सामग्री हो सब प्रभु के भोग के लिए, हम तो प्रसाद पाने वाले हैं। और ऐसा भक्त मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रहता। अपने प्रियतम के प्रति पूर्ण सब कुछ न्यौछावर करके उसको दिव्य भाव की प्राप्ति होती है। सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया तो क्या मिला? दिव्य भाव। भाव में डूबा हुआ है, दिव्य दिव्य भावनाएं कर रहा है। प्रियाजू को कभी भोग लगा रहा है, कभी झूला झुला रहा है, कभी प्रियाजू को स्नान करा रहा है, कभी श्रृंगार करा रहा है। बड़ी भावनाओं में सुख वृत्ति, ये फल मिलता है सर्वस्व समर्पण से। भक्त के काम क्रोध और अभिमान ये सब दिव्य हो जाते हैं। जैसे ग्वारिया बाबा सखा भाव से, जा अगर मेरे बिना तेरा काम चल जाता है तो तेरे बिना मेरा भी काम चल जाएगा। जा, आज से न तेरा भजन करेंगे न तेरी बात करेंगे। ये अंदर की बात। कोई संत भजन करते रोक देते, अरे काहे को भजन करते हो, बड़ा निष्ठुर है, 20 वर्ष हो गए भजन करते हुए, आज सामने नहीं आया। पर सब जानते थे कि बाबा बड़े भाव वाले, आज पता नहीं कौन सा भाव ठाकुर जी के ऊपर है कि ये बरस रहे ठाकुर जी के ऊपर। शाम तक न खाना न पीना, ऐसे ही बस नाराज है ठाकुर जी से। तो ऐसे सिद्ध पुरुष का कैसे चिंतन चल? वो कह रहे हैं भजन नहीं करेंगे, एक क्षण भी भजन का ताता नहीं टूट रहा है। आएगा ना तो बात नहीं, पक्का आएगा, वो हमारे बिना रह नहीं सकता। वो आएगा तो बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, छुएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं। तेरे बिना चल जाता है ना, मैं नहीं बोलूंगा तेरे सामने। ठाकुर जी भाव में उनके एक क्षण भी ठाकुर जी से बिलग ले और कह रहे थे कि मैं भजन नहीं करूंगा तुम्हारा। शाम के ठाकुर जी पीछे से आवाज, ए सारे ग्वारिया। बाबा 60-70 वर्ष के थे। ऐसी मेघ गंभीर वाणी, ये तो मेरे यार की वाणी। पीछे मुड़ के देखा, कमर में हाथ रख के वही ठसक, तिरछी चितवन, पीतांबर, अनंत बिजलियों की सी कांति चमक रही पीतांबर। लालजू महाराज फेट में मुरली। ए ग्वारिया तू नाराज है? अरे मेरा यार, दौड़ पड़े, गले लगाया। एक फिर एकदम याद आया, फिर मान धारण हुआ। ये हमने तो नियम लिया था, इसको देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। बोल भी दिया, गले भी लगा दिया, चलो, पर अब नहीं, चल दिए। ठाकुर जी पीछे से अचला पर, ए बाबा इतनी व्याकुलता तुमने कभी नहीं की, इसलिए मैं नहीं प्रगट में मिला। आज व्याकुलता की याद मिल गया। आज से पक्का वादा करता हूं, जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा। बाबा नाराज मत। ऐसे भक्तों के पीछे
भक्तों का क्रोध भी अपने ही आराध्य देव के प्रति होता है, काम भी अपने आराध्य देव के प्रति होता है, लोभ भी आराध्य देव से, सब विकार भगवत स्वरूप हो जाते, दिव्य हो जाते हैं। भगवत मार्ग में जब चलने की सोचे तो एक बार वो चीज प्राप्त करने की सोचे जो किसी जन्म में अभी तक नहीं मिली। हर जन्म में रुपया मिला छूट गया है, पढ़ाई लिखाई की छूट गया है, परिवार मिला छूट गया है, घर मकान मिले, पद प्रतिष्ठा मिली छूट गया है, भगवान नहीं मिले। यार इस जन्म में तो भगवान से मिलने की बात सोच लो, एक बार भगवान से मिल लो, बस एक बार, अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। उसके लिए आग पैदा हो हृदय में, बड़ा मस्ती का मार्ग होता है, बड़ा मस्ती का मार्ग। फिर प्रभु भी आंख बिचौली खेलते हैं, कोई कदम ऐसे आश्चर्य में, गंगा किनारे जा रहे, आगे ऐसे पपड़ी पड़ी हुई है, बिल्कुल सूखा दिखाई दे रहा है, भारी दलदल, रबड़ी जैसा ऐसा, पीछे से आवाज, आगे कदम मत रखना, दलदल है। वैसे एक छड़ी ऐसे डाले, एकदम पपड़ी हटी, एकदम रबड़ी जमका बुद्धो, पीछे देखा कोई व्यक्ति नहीं। हे करुणा निधान, आप सत्य है, जहां जहां मेरा भक्त चलता है मैं पीछे पीछे उसके रहता, अनुब्रजाम में हम नित्यम, मैं पीछे पीछे नित्य रहता हूं उसके, जहां जहां मेरा भक्त पग धरे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। कदम कदम पर, कदम कदम पर प्रभु का प्यार, जीना मरना केवल अब प्रभु के लिए। थोड़ी लगन लगाओ, थोड़ी चाह पैदा करो। देखो एक बार युद्ध करके राज सिंहासन पर बैठ गए, अब मौज, अब आनंद लीजिए प्रभु के अनुराग का, प्रभु की कृपा का, प्रभु के दुलार का आनंद लीजिए। मौज का मार्ग तो ये, मौत का मार्ग ये है संसार में, बार बार जनो, बार बार। अब बोलो कितना कष्ट, अभी स्मृति खत्म हो जाए, मान लो एक्सीडेंट हो, गिर जाए, स्मृति खत्म, अब खत्म, मैं कौन कहा, हाथ पैर टूट जाए, न चल सकते हैं, जबान कट जाए, न बोल सकते हैं, आंख फूट जाए, नहीं देख सकते, यहां खत्म, सिस्टम ही खत्म। छोटी छोटी नस नाड़ियां ऐसी हैं कि वो किसी तरह खराब हो जाए तो खत्म, मैं कौन कहां कर लो, सब खत्म। मिट्टी है इसमें, कैसी रचना है भगवान की, इतना प्यारा ये मिट्टी का शरीर लग रहा है मैं ही हूं, और इसी में पूरा राग है। एक बार यार, एक बार हिम्मत करो, नाम जप करते हुए निकलो इस मिट्टी के घेरे से, शरीर के घेरे से। एक बार, अब तो आपसे प्रेम करेंगे प्यारे, अब जो होगा सो देखा जाएगा। निकलो प्रभु के लिए, अंदर से राग से निकलो, ये नहीं कि घर छोड़ के भाग लो, हम ये नहीं सिखा रहे। राग छोड़ के, अंदर से, संसार से राग छोड़कर श्री कृष्ण से अनुराग कर लो। मेरे हृदय में केवल एकमात्र कामना रह जाए, प्रभु मिलन, एक बार देखूंगा आपको, एक बार देखो। इस जन्म को न्यौछावर कर दो प्रियालाल के चरणों में, उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप करो, किसी का किसी भी तरह से मन वचन कर्म से अहित ना होने पावे, नहीं तो हिसाब फिर देना पड़ेगा। जो हिसाब हमारे में आवे उसे भोग लो, हमारा कोई अहित करे तो चुप होकर के भोग लो, दूसरे का हित मत करना, खूब नाम जप करना। अगर हमारी कोई ऐसी घटना भी घटती है तो उस समय भगवान शरणागत वत्सल हमारा परम कल्याण कर देते हैं। हमें हर समय नाम में रहना है, पता नहीं कब क्या हो जाए। बात बिल्कुल हमारे बात को समझिए, सत्संग, भगवत शरणागति, गुरु कृपा, ये सब भगवत प्राप्ति करा देते हैं, पर हमें लगता है कि आनंद की अनुभूति वर्तमान में हो जानी चाहिए। इसलिए डट के नाम जप करो, पता नहीं कब कौन सी घटना घट जाए, कौन सा शरीर का कौन सा अंग साथ देना बंद कर दे। सबसे ज्यादा परेशानी हो जाती है जब चिंतन बिगड़ जाता है, जब रोग होता है ना तो चिंतन बिगड़ जाता है। अर्थ की व्यवस्था करना, अब किस डॉक्टर से मिलना है, अब क्या कराना, भगवत चिंतन चला गया। एक एक वृत्ति को संभाल करके प्रियालाल में लगा दो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लो भगवत प्राप्ति बिल्कुल कठिन नहीं है, कठिन है संसार का राग छोड़ना, और ये छूट ही जाएगा प्यारे। खूब नाम जप कर लो, मेरी प्रार्थना मान लो, सब ज्ञान का ज्ञान नाम जप है। सब बड़े बड़े महापुरुष जो भी नाम जापक है,
वो नाम चाहे ओम हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राधा हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे मां हो, चाहे वो सब उसी अनंत के नाम हैं, उसी अनंत महिमा। बिना संसार का चिंतन छोड़े और नाम जप के आज तक किसी का मंगल नहीं हो सकता, ना हुआ है। कोई भी ऊंचाई पर चढ़ा है तो नाम जप के चढ़ा है, भजन से। इसलिए डट के भजन करो, किसी की बात मत सुनो। आज शास्त्रों का खंडन किया जाता है, आज सतमार्ग में वैसे ही भजन नहीं कर रहे। इसलिए भाई विश्राम, आनंद आज तक शास्त्रों में जहां मिला है वो भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान के चरण में, भगवान की गाथा कथन श्रवण में। आजकल का ऐसा चल रहा है, अब चूंकि पता नहीं था हमें तो अपनी धुनी में थे, आज हमें पता चलता है भगवान के साकार उपासना की अवहेलना, भगवान की श्री विग्रह की आराधना की अवहेलना, भगवान नाम की अवहेलना, भगवत धाम की अवहेलना। पता नहीं कहां से ज्ञान प्रकट हो गया नया, अब ज्ञानी कहें कि अज्ञानी कहें, अब पता नहीं इनको। इसलिए भाई प्रवचन से बचो। आज प्रवचन एक हमें भटकाव की तरफ ले जा रहा है, जो हमारे सत्य सनातन धर्म से बिल्कुल विलग करता चला जा रहा है। आज केवल मनोरंजन हो रहा है, आज केवल दिखावे की बातें हो रही। कोई बिरला ऐसे जो भगवत मार्ग में चलना चाहता है, नहीं तो थोड़ी देर मनोरंजन हो जाए, चलो चलते हैं, तो बस। ये शास्त्र मनोरंजन के लिए नहीं, ये भगवत प्राप्ति के बहुत कीमती समय, बहुत शांत। जितने वेद पुराण शास्त्र सब वर्णन कर रहे हैं, आप उपनिषदों में पढ़ें, उद्गीत प्रणव जप का कितना महत्व है, अलग अलग जगह नाम जप का। ये वृंदावन महामहिम राधा नाम का कितना महत्व। तो इसलिए बहुत संभाल कर अपने कानों को रखे, खूब नाम जप करें। पक्का समझ लो, नाम जप के बिना किसी को भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन है। सतयुग में ध्यान से होती थी, त्रेता में यज्ञ से होती थी, द्वापर में पूजा से, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर